अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फ्लैग रजिस्टर के कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फ्लैग रजिस्टर का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर आपके सामने वो रजिस्टर्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और सेकंड बात जो कि ऑपरेशन के स्टेटस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनको हम फ्लैग रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको एग्जांपल से वन बाय वन सबको अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये आपके पास सामने डायग्राम है। ठीक है, ये फ्लैग्स की। ठीक है, अब ये फ्लैग रजिस्टर है और ये आगे उसकी बिट्स हैं। ठीक है, ये कैरी फ्लैग बिट है फ्लैग रजिस्टर की, पैरिटी फ्लैग, टीएफ, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग। ठीक है, इंटरप्ट फ्लैग जो है, डायरेक्शन फ्लैग है और ओवरफ्लो फ्लैग। ये सब जो है ये सब फ्लैग रजिस्टर की बिट्स हैं। ठीक है, ये खुद रजिस्टर्स नहीं है, ये उनकी बिट्स हैं और ये हर जो बिट है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, हर बिट जो है कैरी का अलग फंक्शन है, कैरी का अलग फंक्शन है, पैरिटी का अलग फंक्शन है, ऑक्सिलरी बिट का अलग फंक्शन है, जीरो का अलग फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन कौन कौन से हैं अब हम उन पे बात करते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने मैं थोड़ा टेबल बनाने की कोशिश की है कि फ्लैग रजिस्टर एंड इट्स बिट्स। ठीक है, अब ये 1 कब होगा और 0 कब होगा। ये जो बिट्स हैं ये 1 कब होंगी और 0 कब होंगी। हमने सबसे पहले देखा कैरी फ्लैग। ठीक है, अब हम जब लास्ट कैरी प्रेजेंट होगा तो ये बिट 1 हो जाएगी। ठीक है, कैरी फ्लैग 1 तब होगी जब लास्ट कैरी प्रेजेंट होगा और जब लास्ट कैरी एब्सेंट होगा तो फिर ये 0 होगी। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखें, अब ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। अब ये ठीक है, ये प्लस हमने एडिशन किया है। ठीक है, और मींस इन दो को हमने ऐड किया है, ये 1 1 1 और इनको हमने ऐड किया है और ये हमारे पास जो ये आंसर आया है। ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास कैरी बच रहे हैं। ठीक है, ये कैरी रिमेनिंग है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा, ये लास्ट कैरी है। ये जो आप जहाँ पे मैं माउस का पॉइंटर है ये हमारे पास लास्ट कैरी है। तो कैरी फ्लैग इस लास्ट कैरी को हैंडल करेगा। कैरी फ्लैग का सिर्फ ये फंक्शन है कि उसने लास्ट कैरी को हैंडल करना है। ऑपरेशन में जो भी लास्ट कैरी रिमेनिंग होगा उसको कैरी फ्लैग हैंडल करेगा। ठीक है, ये कैरी फ्लैग का फंक्शन हो गया। अब सेकंड आ जाता है पैरिटी फ्लैग। ठीक है, पैरिटी फ्लैग क्या होगा कि जब आंसर में जो 1 है, ठीक है, वो इवन होंगे, जब इवन नंबर्स ऑफ बिट्स ऑफ 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा पैरिटी फ्लैग। और जब ये बिट्स 1 की जो नंबर ऑफ बिट्स है वो जब ऑड होंगी तो वो 0 हो जाएगा। कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास आंसर है। इस आंसर में 2 हैं, नंबर ऑफ वंस 2 हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो पैरिटी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ वंस हैं। और जब जहाँ पे अगर सिर्फ एक 1 होता तो फिर हमारे पास पैरिटी फ्लैग हमारे पास जो होता वो 0 हो जाता। ठीक है, तो ये इवन नंबर ऑफ वंस को हैंडल करता है पैरिटी फ्लैग। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं हम, जीरो फ्लैग। ठीक है, जब रिजल्ट 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0, ठीक है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। ये बिट जो है ये आपके पास तब 1 होगी जब आपके पास रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह ये डबल वन भी ना हो तो कंप्लीट 0 आंसर होता तो 0 फ्लैग आपके पास 1 हो जाता। ठीक है, आगे आ जाता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग में ये रिजल्ट को ये साइन को शो करता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपका आंसर नेगेटिव में भी आ जाता है। ठीक है, कैसे, अब ये देखें, 3 - 7 आपने जो ऑपरेशन किया, अब इसका आंसर आ रहा है -4। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो 0 और 1 की सिर्फ जो है ना लैंग्वेज समझता है, उसको तो ये उसको माइनस कैसे पता चलेगा
वो ये माइनस जो है ना वो साइन फ्लैग के थ्रू शो होगा, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको साइन फ्लैग हैंडल करता है, और ये साइन फ्लैग हैंडल वन तब होगा जब नेगेटिव साइन होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो साइन फ्लैग है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यही बात लिखी है, व्हेन रिजल्ट इज नेगेटिव 1, और जब रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो आपके पास क्या 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी फ्लैग, अच्छा अब ये ऑक्सिलरी फ्लैग ये भी कैरी फ्लैग की तरह है, इसकी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या, व्हेन एवरी थर्ड कैरी बिट एग्जिस्ट, ठीक है। जब और 0 कब है, जब इफ थर्ड कैरी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब ऑक्सिलरी फ्लैग थर्ड कैरी बिट एग्जिस्ट करेगी तो ये 1 हो जाएगा, जब एग्जिस्ट नहीं होगी तो फिर 0 होगा। कैसे, ये देखें, अभी आपके सामने ये थर्ड कैरी है ना, और ये भी थर्ड कैरी है, अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपके पास ऑक्सिलरी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। अगर ये एवरी थर्ड बिट एग्जिस्ट ना करती तो जो ऑक्सिलरी फ्लैग है वो 0 होता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग में ये है कि जब सिस्टम ने एरर फाइंड करनी है तो ये फ्लैग जो है ना ये 1 हो जाएगा डीबगिंग के लिए, और एरर फाइंड करने के लिए ये फ्लैग ये जो है ना ये बिट यूज होती है। ये उस टाइम ऑन होगा, उस टाइम 1 होगा जब सिस्टम डीबगिंग फाइंड करेगा, और जब डीबगिंग की जरूरत नहीं होगी तो फिर ये 0 होगा, ठीक है। इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। जब आप इंटरप्ट कॉल करते हैं, इंटरप्ट का फंक्शन इंटरप्ट 1 2 3 या इंटरप्ट 2 3 4, ये इंटरप्ट के फंक्शन को हैंडल करता है इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। और जब कॉल नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आगे डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब स्ट्रिंग को डिक्रीमेंट करता है, रिवर्स करता है, कैसे, ठीक है, डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। अब हम इस पे हम एग्जांपल लेते हैं हेलो सर की, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है अब ये हेलो सर, अब ये स्ट्रिंग है एक, ठीक है, इस तरह अपेंड होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन फ्लैग में जो है जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अगर इस तरह से स्ट्रिंग स्टार्ट है तो डायरेक्शन फ्लैग के ऑन होने से वो उसके अपोजिट साइड से जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन को हैंडल करता है, ठीक है। तो इसका काम डायरेक्शन फ्लैग का डायरेक्शन हैंडल करना है, ठीक है। स्ट्रिंग को डिक्रीमेंट करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। अब लास्ट पे है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग जैसे अब नाम से जाहिर है कि जब ओवरफ्लो से मुराद है कि जब पानी जो जगह मौजूद होती है वहां पे पानी भर जाए, ठीक है। गिलास ओवरफ्लो कर रहा है यानी गिलास पूरा भर चुका है, उसके बाद ओवरफ्लो होगा, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास स्पेस ऑक्युपाई हो जाती है, अगर एक 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, तो जो नावा बिट जब 9th बिट आएगी तो जो 9th बिट है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो तब आपके पास वो रिजल्ट ज्यादा है उसकी स्पेस से, उसकी मेमोरी से ज्यादा है, तो फिर ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि जब आपके पास स्पेस ऑक्युपाई हो जाती है, जब आपके पास उसके बाद ये आपके पास ऑन हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, अब ये देखिए 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 या 8, ठीक है। तो जब आपके पास अगर 7, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 7 की अगर स्पेस है 7 बिट्स की इस जगह पे, ठीक है, एक रजिस्टर में, अब 8 बिट आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उसको ओवरफ्लो फ्लैग हैंडल करता है। तो व्यूअर्स ये थी फ्लैग रजिस्टर और उसकी बिट्स, ठीक है। तो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन है या क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।